नमस्कार छात्र मित्रों, मैं श्री अभि पाटिल सर, श्री शिवाजी विद्यालय महागाव, तहसील गडिंग्लज, जिला कोल्हापुर, 10वीं हिंदी लोक भारती के पाठ्यपुस्तक में रखी गई चौथी कविता छापा। इस कविता के स्वाध्यायों पर चर्चा अर्थात कृतियों पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, छापा कविता के अध्यापन के बाद, उसको सीखने के बाद परीक्षा हेतु उस पर कौन कौन सी कृतियां आ सकती है, इस पर हम जरा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली कृति बच्चों, संजाल पूर्ण कीजिए। इस प्रश्न के अंतर्गत छापा मारने वाले द्वारा कवि से मांगी गई चीजें, छापा मारने वाले अधिकारियों द्वारा कवि से मांगी गई चीजें, कौन कौन सी वस्तुएं मांगी थी छापा मारने वाले अधिकारियों ने। पहली वस्तु मांगी थी सोना। कौन सी वस्तु? सोना। दूसरा उत्तर आएगा अनधिकृत रूप से अर्जित किया हुआ अर्थ। अनधिकृत रूप से अर्जित किया हुआ अर्थ यानी रुपया पैसा। तीसरा उत्तर है चांदी। क्या उत्तर है बच्चों? चांदी। और चौथा उत्तर है नोट। नोट यानी रुपए। ये उन्होंने छापा मारने वाले अधिकारियों ने कवि से मांगी गई यह चीजें हैं। तो और भी संजाल पूर्ण कीजिए, इसके अंतर्गत और भी आपको प्रश्न आ सकता है और वह प्रश्न इस प्रकार से है बच्चों। छापे में अर्थात प्रश्न यहाँ है, देखो, छापे में मांगी गई वस्तुओं को कवि ने लिया इस रूप में। छापे में मांगी गई वस्तुओं को कवि ने इस रूप में लिया है। किस रूप में लिया है? इसके चार अर्थात यहाँ चौखटों में चार प्रश्न है। देखो, सोना मांगा गया। कवि से क्या मांगा गया? सोना, अर्थात एक चमकीला धातु। कवि ने किस अर्थ में लिया? सोना मांगने पर सोना शब्द, तो यहाँ उत्तर लिखना है नींद लेना। सोना इस शब्द को कवि ने इस अर्थ में लिया है नींद लेना यानी सो जाना। कवि से मांगी गई दूसरी वस्तु है अर्थ। अर्थ यानी संपत्ति, धन दौलत। तो कवि ने किस अर्थ में लिया है इस शब्द को, अर्थ को? कविताओं का अर्थ या शब्दों का अर्थ। इस अर्थ में कवि ने अर्थ शब्द का अर्थात अर्थ लिया है। तीसरी वस्तु मांगी गई है कवि से चांदी। चांदी यानी सफेद चमकीला धातु। चांदी शब्द को कवि ने किस अर्थ में लिया है? बालों में आने वाली सफेदी। और किस अर्थ में लिया है बच्चों? बालों में आने वाली सफेदी, इस अर्थ से लिया है। नोट मांगे गए कवि से, अगली चौथी वस्तु नोट यानी रुपए। कवि ने किस अर्थ में नोट शब्द लिया है? नोट यानी टिप्पणी बनाना। कवि ने किस अर्थ में लिया? टिप्पणी बनाना। कवि ने कहा था परीक्षा से पहले मैं नोट बना लेता हूं, टिप्पणी बनाना। इस अर्थ में कवि ने नोट शब्द को बच्चों लिया है। तो आगे देखो, यहां जोड़ियां मिलाइए, ऐसा भी प्रश्न परीक्षा के लिए आ सकता है। जोड़ियां मिलाए, कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाइए। तो यहां देखो अर्थ, अ गुट में अर्थ, अ गुट में दूसरा सुवर्ण, अ गुट में तीसरा प्रश्न है चांदी, चौथा है मुद्रा, और ब गुट में बालों में, चेहरे पर, नई कविताओं में, काव्य कृतियों में ये उत्तरों के पर्याय दे। तो अर्थ को अर्थात हमें जोड़ी किस प्रकार मिलानी है? अर्थ यानी नई कविताओं में यह उत्तर आएगा। अर्थ कहाँ मिलेंगे? नई कविताओं में मिलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है नई कविताओं में। सुवर्ण, सुवर्ण यानी कवि ने कि यहाँ काव्य कृतियों में,
सुवर्ण का उत्तर कौन सा आएगा? काव्य कृतियों में, क्योंकि सुवर्ण का अर्थ कवि ने सुंदर अक्षर ऐसा लिया था, तो मेरे सुंदर अक्षर आपको काव्य कृतियों में मिलेंगे। तो अर्थात सुवर्ण काव्य कृतियों में। चांदी का यहाँ जोड़ी मिलानी है बालों में। मेरे बालों में चांदी आ रही है, अर्थात बाल सफेद हो रहे, तो चांदी बालों में। मुद्रा का अर्थ कवि ने यहाँ लिया है चेहरे पर। मुद्राएं कहाँ? चेहरे पर, देख सकते हैं, ऐसा कहा था कवि ने। तो मुद्रा की जोड़ी है चेहरे पर। तो इस प्रकार ये जोड़ियां मिलाइए का प्रश्न 2 अंकों के लिए पूछा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ कविताओं की किसी भी काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ लिखने के लिए कहा जा सकता है। जैसे कि पद्यांश की पंक्तियां वे कड़क कर बोले, यहाँ से लेकर पहले करूंगा तैयार, यहाँ तक की पंक्तियों तक भावार्थ लिखिए। तो अर्थात इस प्रकार कविताओं की किसी भी पंक्ति का आपको सरल अर्थ लिखने के लिए कहा जाता है। आप वह लिखने का प्रयास कीजिए, आपको वह लिखना आना चाहिए। तो इस प्रकार उसका अर्थात यहाँ आपको उत्तर लिखना है। तो आगे की कुछ कृतियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। तो और भी इसके अलावा कुछ कृतियां आ सकती इस कविता पर। कौन सी? देखो, ये वस्तुएं खाली थी। ये वस्तुएं खाली थी। कवि के घर में कौन सी वस्तुएं खाली थी? अलमारी खाली थी, पहला उत्तर। रसोई की पीपियां खाली थी, दूसरा उत्तर। बच्चों का गुल्लक खाली था, तीसरा उत्तर। कनस्तर और मटके खाली थे, चौथा उत्तर। ये यहाँ कवि के घर में खाली वस्तुएं देखी थी किन्होंने? आयकर विभाग के अधिकारियों ने। अलमारी, रसोई की पीपियां, बच्चों का गुल्लक और कनस्तर और मटके। आगे देखो प्रश्न, शयन कक्ष में पाई गई चीजें। आयकर विभाग के अधिकारियों ने शयन कक्ष में क्या देखा? 1, फटा हुआ तकिया देखा, फटा हुआ तकिया। और 2, टूटी हुई अलमारी, टूटी हुई अलमारी। अगली कृति देखो, पद्यांश में प्रयुक्त 2 रस लिखिए। रस, साहित्य में 9 रस माने गए हैं, तो इसमें पद्यांश में आए हुए 2 रस, एक है रौद्र रस और दूसरा करुण रस। रौद्र रस, करुण रस अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है बच्चों। ये साहित्य के रस है, ना कि किसी गन्ने का वगैरह रस नहीं। तो साहित्य के रस है, जो 9 रस माने गए हैं, उनमें से 2 रसों का चित्रण इस कविता में हुआ है, रौद्र रस, करुण रस। तो ये यहाँ इसके प्रमुख उत्तर है। अगली कृति देखेंगे बच्चों हम, छापा मारने वालों में आया हुआ परिवर्तन। जो भी छापा मारने वाले अधिकारी है ना, उन अधिकारियों में कौन सा परिवर्तन आया, ये हमें यहाँ लिखना है। कौन सा परिवर्तन आया? छापा मारने वालों में आया हुआ परिवर्तन। 1, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। पहले क्रोधित थे, अब परिवर्तन आया, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। दूसरा परिवर्तन, हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। उनके हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। तीसरा परिवर्तन आया, बोले वे क्षमा कीजिए हमसे गलती, हमारे गलती के लिए, क्षमा कीजिए गलती के लिए। तो ये उनमें परिवर्तन, क्षमा मांगने लगे। चौथा परिवर्तन आया, असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। अपनी असफलता पर वे मन ही मन में पछताने लगे। ये परिवर्तन उनके अर्थात आयकर विभाग के अधिकारियों में आया। आगे देखो कृति, कवि के घर की अभावग्रस्त स्थिति दर्शाने वाली पंक्ति। कवि के घर में बड़ी अभावग्रस्त स्थिति थी, वह दर्शाने वाली पंक्ति लिखिए। तो कौन सी यह पंक्ति है? तो रसोई की खाली पिपियों को टटोला। ये पंक्ति कविता में आई है, रसोई की खाली पिपियों को टटोला। ये कविता की पंक्ति कवि के घर में जो अभावग्रस्त स्थिति है उसमें जिक्र आया हुआ हमें दिखाई देता है। अगली कृति की ओर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगली कृति है, कवि ने छापा मारने वालों से मांगा।
कवि ने मांगा, क्या मांगा? कुछ धन। क्या मांगा? कुछ धन और एक तख्त मांगा। कुछ धन और एक तख्त। अगली कृति, कवि द्वारा छापा मारने वालों को दिए गए सुझाव। कवि ने छापा मारने वाले अधिकारियों को कौन से सुझाव दिए, कौन सा मार्गदर्शन किया? एक, जिसके घर में अधिक धन हो तो वह ले लीजिए। कवि ने कहा कि जिसके घर में अधिक धन है वो आप जरूर ले लीजिए, ये मार्गदर्शन किया। और दूसरा एक मार्गदर्शन किया, जिसके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दे दीजिए। देखो मार्गदर्शन कवि ने कैसा किया है, जिसके घर में बिल्कुल धन नहीं है उसे कुछ दे दीजिए, और जिसके घर में अधिक धन न हो, जिसके घर में अधिक धन हो उसे ले लीजिए। ये कवि ने मार्गदर्शन किया। आगे देखो, संपन्न घर की स्थिति दर्शाने वाली पंक्ति। कुछ लोगों के घरों में संपन्नता होती है, वो दर्शाने वाली कविता में आई पंक्ति। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, ये पंक्ति आई है देखो कविता में। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, ये पंक्ति अर्थात संपन्न घर की स्थिति दर्शाती। सोने के पलंग, चांदी के पलंग होना है ना संपन्नता की निशानी, तो संपन्नता दर्शाने वाली पंक्ति, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। आगे देखो, और भी कुछ एक महत्वपूर्ण कृति इस पर कविता पर आ सकती है बच्चों आपको परीक्षा के हेतु। तो यहाँ पंक्ति कैसी है देखो बच्चों, पंक्ति इस प्रकार से है बच्चों, अर्थात प्रश्न ये कृति है, पद्यांश में प्रयुक्त। पद्यांश में प्रयुक्त क्या प्रयुक्त? पद्यांश में उपयोग में लिए हुए धातु, कौन कौन से धातु कविता में उपयोग में लाए गए हैं? एक है सोना, दूसरा है चांदी। ये धातुओं का उपयोग कविता में हुआ है। फर्नीचर, कविता में फर्नीचर के कौन कौन से शब्द आए हैं, नाम आए हैं? पलंग और दूसरा है सोफा। पलंग और सोफा, ये फर्नीचरों के नाम कविता में प्रयुक्त बच्चों हुए हैं। आगे देखेंगे हम कुछ कृतियों की चर्चा बच्चों। देखिए यहाँ एक कृति है, घर की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियां। घर की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियां कौन सी स्थितियां? समृद्ध स्थिति। घर की समृद्ध स्थिति दर्शाने वाली पंक्ति कौन सी? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, ये समृद्ध स्थिति दर्शाने वाली पंक्ति। तो अभावग्रस्त स्थिति दिखाने वाली पंक्ति कविता की कौन सी? फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पीपियां। ये अभावग्रस्त स्थिति दर्शाने वाली कविता की ये क्या है? पंक्ति है। अर्थात यहाँ और भी कुछ शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखो, सामान्य अर्थ और कविता के आधार पर अर्थ। सोना शब्द का सामान्य अर्थ कौन सा है? व्यावहारिक अर्थ कौन सा है? पीले रंग की एक बहुमूल्य धातु, कीमती धातु जो आभूषण बनाने के काम आती है। और कविता के आधार पर सोना शब्द का अर्थ क्या है? सोना यानी नींद में होना, नींद में होना। आगे देखेंगे, चांदी। चांदी शब्द का सामान्य अर्थ कौन सा? सफेद रंग की एक नर्म चमकीली धातु, जो नाजुक नर्म होती है, सफेद रंग की एक नर्म चमकीली धातु जो गहने, सिक्के आदि बनाने के काम आती है। गहने बनाने के काम आती है, सिक्के बनाने के काम आती है, यानी वो चांदी, सामान्य अर्थ, व्यावहारिक अर्थ। और कविता में कौन सा अर्थ है चांदी का? सिर के बालों का चांदी के रंग का अर्थात सफेद हो जाना। सिर के बालों का चांदी जैसे रंग का सफेद हो जाना। जैसे चांदी सफेद होती है, ऐसे सिर के बाल सफेद होते हैं उम्र होने पर। सिर के बालों का चांदी के रंग का सफेद होना, ये कविता का अर्थ है। आगे देखो, अर्थ। अर्थ यानी संपत्ति, सामान्य अर्थ संपत्ति, रुपया पैसा।
अर्थ का कविता में आया शब्द अर्थ कौन सा? मतलब, यानी कविता में अर्थ है मतलब। मुद्रा शब्द का सामान्य अर्थ सिक्का यानी रुपया पैसा, सिक्का या रुपया पैसा, मुद्रा का सामान्य अर्थ, व्यावहारिक अर्थ। कविता में क्या अर्थ है मुद्रा शब्द का? हाथ या मुख या गर्दन आदि की कोई विशेष भाव सूचक स्थिति, हाथ, मुख, गर्दन आदि की कोई भाव सूचक स्थिति, मुख चेष्टा, मुख मुद्रा। या फिर आप आसान ऐसा लिख सकते हैं मुद्रा शब्द का अर्थ चेहरे के भाव, मुद्रा यानी चेहरे के भाव, ऐसा भी उत्तर यहाँ अपेक्षित है या लिख सकते हैं, उचित है वो। इस प्रकार की कृतियों को आप परीक्षा हेतु तैयारी कीजिए। मैं इसके आगे जाकर बच्चों आपसे कहना चाहूंगा कि छापा इस कविता में जितनी भी काव्य पंक्तियां हैं बच्चों, आप उसका सरल अर्थ लिखने का जरूर प्रयास करें। और ये इस यहाँ आपको ये यहाँ अर्थ इस प्रकार से हर पंक्ति का आपको अर्थ क्या करना है, आपको लिखना है। आपको ये अर्थ परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी होता है। काव्य पंक्तियों का 4 काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ से पूरी कविता जो है उसके सरल अर्थ आप लिखने का प्रयास करें। तो छापा इस कविता पर हमने पिछले 5 वीडियो में हमने चर्चा की है। तो आगामी वीडियो में हम आगामी पाठ लेकर आएंगे, अगला पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।